Good morning, church family. Welcome to our online service. We're so glad to see you on this beautiful Sunday morning. पिछले संडे पास्टर जोशुआ ने हमें ये बताया कि परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है और आज हम उन्हीं बातों की और गहराई में जाने वाले हैं। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर एक चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या मेरा परमेश्वर आज भी हमें चंगा करता है, और अगर वो करता है तो क्या वो मुझे भी चंगा करेगा। इसी बात को आज हम वचन में गहराई में सीखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आइए उस पवित्र और महान पिता परमेश्वर की हम अपने दिलों से आराधना करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। आज जैसे हम आराधना में जुड़ रहे हैं, आई जस्ट वांट टू रीड दिस स्क्रिप्चर बिफोर यू। इट इज फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 and verse 12, and I'm reading from the Passion Translation. It says, there is no one else who has the power to save us, for there is only one name to whom God has given authority by which we must experience salvation, and that is the name of Jesus. Hallelujah, amen. परमेश्वर का धन्यवाद। वो कहता है कि यीशु मसीह के नाम के ऊपर कुछ नहीं है। हालेलुया, उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में वो फ्रीडम है जिसकी जरूरत आपको है। हालेलुया, उसके नाम में वो शांति है। Jesus said, I give you peace, and this peace passes all understanding. This is not the peace, ये वो शांति नहीं है जो संसार आपको देती है, लेकिन ये वो शांति है जो यीशु मसीह देता है। हालेलुया, he has that peace, he gives it to you. Hallelujah, and he also gives us the healing that we need. Hallelujah, हर चंगाई जो आपको और मुझे जरूरत है वो यीशु मसीह देता है। Amen. By his stripes we are healed. That's what the Bible says, and we believe that. And today as we worship, let us lift up the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को ऊपर उठाएं और हर बीमारी के ऊपर जय को पाते देखें। Hallelujah. Amen. Come on, let's all worship together and say, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Hallelujah. Amen. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कम ऑन, थाली बजाकर उसकी आराधना करेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। हालेलुया। फिर से एक बार कहें, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। यीशु नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हर बीमारी से, हर गरीबी से, हर श्राप से वो छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। Hallelujah. Let's declare this.
A confession of faith. बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। we lift up your name. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। one more time से बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है। बीमारी से बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा we है। lift your name. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा Let's worship Lord. Your name, सबसे ऊंचा है। we lift up your name, Lord. यीशु तेरा नाम Jesus, सबसे ऊंचा है। ऊंचा रहे यीशु, oh, we love you, Lord. Jesus, higher than any other. Jesus, your name, oh Lord. Jesus, thank you, Lord. Oh, तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। Lift up the name of Jesus wherever you are. Hallelujah. तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। Come on, declare it. तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। ओ, तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। Thank you, Jesus. That's why we worship you, Lord. You're the same yesterday, today, and forever.
Thank you that you are with us today, Lord. तू हमारे साथ है प्रभु. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद कि तू इस समय हम में से हर एक को छू रहा है प्रभु. Thank you Jesus, thank you Jesus. We trust in you Lord, we trust in you. हमारा पूरा भरोसा तुझ पर है. That's why we worship you Lord. All of our hope is in you. Thank you Jesus. अपने हाथों को उठाकर उसकी ओर उससे कहे कि प्रभु मेरा पूरा भरोसा तुझ पर है. तू मेरा सहारा है. हर मुश्किल समय में यीशु मसीह हमारा दिलासा है. हालेलुया. उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा. थैंक यू जीसस. वी वर्शिप यू लॉर्ड. Sing it to him. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. फिर से एक बार यीशु मसीह. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मौत से बचाया तूने, मौत से है बचाया तूने. जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. Come on, declare it. मौत से है बचाया तूने. जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा.
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। We worship you, Lord. Hallelujah. There is no one like you, God. We sing your praises. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तेरे जैसा कोई नहीं. You are above all. Let's declare that. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा अल्लाह। हम गाए हो सना, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा अल्लाह। Thank you for your love, Lord. Thank you for your love, Jesus. प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा अल्लाह। Thank you, Lord. Thank you that you sent your Holy Spirit to us, Lord. Who is with us today? The power that raised Jesus from the dead is with us today, Lord. That's because of your grace. Thank you, Lord. तूने कहा और तूने भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा। हाँ, वो तू है पवित्र आत्मा। तूने कहा
और तूने भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा। हाँ वो तू है पवित्र आत्मा, हम गाए हो सहना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Lift up your voices. हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। We worship you, Lord. Jesus. Oh, राजाओं का राजा, यीशुआ। We lift your name, Jesus. Father, we worship you. Thank you. तेरे जैसा कोई नहीं। Thank you, Holy Spirit, that you're with us today, right now, wherever we are. Lord, the way you raised Jesus from the dead, Lord, we pray that today you bring life to us. चंगा करने वाला, शांति देने वाला, तेरे बिना है कौन मसीहा। चंगा करने वाला, शांति देने वाला, तेरे बिना है कौन मसीहा। Sing it out to him. चंगा करने वाला, शांति देने वाला, तेरे बिना है कौन मसीहा। कोई नहीं। चंगा करने वाला, शांति देने वाला, तेरे बिना है कौन मसीहा। See it again, Lord. चंगा करने वाला, शांति देने वाला, तेरे बिना है कौन मसीहा। चंगा करने वाला, Receive your healing today. देने Oh, receive your healing today. तेरे बिना है कौन मसीहा। That Spirit of God is with you right now, wherever you are. चंगा करने We speak the healing. Jesus, तेरे बिना है कौन मसीहा। चंगा करने वाला, शांति देने वाला, तेरे बिना है कौन मसीहा। Oh, Yeshu. चंगा करने वाला, Yeshu. शांति देने वाला, Yeshu. तेरे बिना है कौन मसीहा। मेरी चंगाई तुझसे ही, मेरी रिहाई तुझसे ही, ओ मेरी चंगाई तुझसे ही, मेरी रिहाई तुझसे ही, ओ मेरी चंगाई तुझसे ही, ओ मेरी रिहाई तुझसे ही, मेरी चंगाई तुझसे ही, मेरी रिहाई तुझसे ही, मेरी चंगाई तुझसे ही, मेरी रिहाई तुझसे ही, मेरी चंगाई तुझसे ही, मेरी
हमारा परमेश्वर जो पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। ये समय है कि हम अपनी भेंट देकर उसकी महिमा करें। परमेश्वर का वचन नीति वचन 18 और उसका 16वां अध्याय कुछ इस तरह से बताता है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। जब आप अपनी भेंटों को खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के समीप लेके आ रहे हैं, वो भेंट आपके उन बंद दरवाजों को खोल देगी। अभी आपकी स्क्रीन पर अपर रूम चर्च की बैंक डिटेल्स आ रही है। आप उसके द्वारा चर्च में बोल सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। Pastor Joshua and Pastor May and entire team of Upper Room Church, praise the Lord. Today I want to, as I was thinking, and you all know that we started Jesus Kitchen project when the lockdown started. And during these lockdown periods, it has been 7 to 8 months. And we, as a couple, we have noticed that there are lots and up and down. When people give, they give out of emotion. Because when we started the project, there were many people who wanted to come, help, volunteer, give towards Jesus Kitchen. But then, as the lockdown was slowly the lockdown was over, the things started opening up, jobs started going, and people started going for their business. We noticed that people are emotional and they are inconsistent in what they do. And our God, whom we serve, whom we worship, He loves people who are consistent in giving, consistent in worshiping, consistent in obeying. So consistency is the key of a believer. And we want to say thank you that you have been consistent in giving towards Jesus Kitchen. And because of your consistency, we are able to continue the project. And as you have seen the photos, we have changed the menu of the food. Earlier we were giving dal and rice. Now we have turned it to khichdi, that is porridge. So we are including vegetables like potato and spinach and tomatoes and onions. So there are a lot of veggies, we are adding it, and we are giving nutritious food. And we are giving it to two areas. One is Rahul Colony and the other is ESI Hospital, that is a BK Hospital. And people are coming. Still now there are long queues where people come and they want to take away the food. Now we are packing only 150 food packets, but the rest 100 to 150 we are giving it in their own plates. So people are bringing their own plates, their utensils to take the food, because we want to reduce the disposable expense also, and plus the environmental, we want to take care of the environmental. So we have reduced the disposable expense, and plus we are taking care of the environment. So we have asked our people who live in Rahul Colony to bring in their utensils. So little kids, they bring their small glasses to take the food, the small plates they bring to take the food, and our heart melts when we see that people are bringing, the children, the small children who are below 2 years, they are bringing small bowls to take the food. And once they take the food, they come back again to take the food. One day when I went, I asked the children, how do you like the food? And they said, Auntie, the food is delicious. That's what we want to hear. The food has to be delicious, and the love that we pour in, it makes the food more delicious. And thank you Upper Room Church for standing with us. And today I have my kitchen team who wants to say something, and they want to say what they are doing and why they are doing, and what is the motive behind what they are doing. So thank you once again, Upper Room team. गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। मैं जीसस किचन टीम की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारी टीम 10 बजे खाना बनाना स्टार्ट कर चुकी है। आजकल हमारी खिचड़ी बन रही है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, और इसमें कई तरह की सब्जियाँ डालते हैं, आलू, प्याज, टमाटर। तो कोई आलू काट रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई गोभी काट रहा है। और ये 12 बजे तक जब खाना प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद पैकिंग करते हैं, और पैकिंग होने के बाद हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टीम आके उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ही जीसस किचन टीम की गाड़ी उन एरियाज़ में जाती है जहाँ खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन बच्चों की एक्साइटमेंट को देखकर हमें एक्चुअल में खाने की वैल्यू पता चलती है, जो कि आज तक शायद हम घर बैठे में नहीं पता चल पाई थी। तो अब हमें लगता है कि सच में एक 10 रुपये अगर हम बचा सकते हैं, किसी के लिए दे सकते हैं, तो एक गरीब के पेट को शांति मिल सकती है उससे। तो मैं जीसस किचन सपोर्टर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज तक जीसस किचन को सपोर्ट किया, और मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि आगे परमेश्वर और नए सपोर्टर्स खड़े करें, ताकि वो 500 लोगों तक के खाने के लिए हम परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे और हम खाना प्रिपेयर कर सकें। धन्यवाद।
Praise the Lord. Just wanted to share that when we were worshipping the Almighty, I saw a woman. मैंने एक लेडी को देखा who was wearing yellow dress, yellow suit पहना हुआ था, and she's crying bitterly. और उनके पैर जो बहुत टाइम से वो रो रही थी, परेशान हो रही थी, that she was not healed. God healed her. So praise the God. आप अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर कीजिए. प्रभु आपको आशीष दे. And as we continue to worship God, इस समय हम उसकी आराधना में बने रहेंगे. We're going to sing this song. और ये गीत कहता है कि तू काफी है, यीशु मसीह तू काफी है मेरे लिए. And we're going to declare the name of God. उसके विभिन्न नाम जो उसने अपने वचन के द्वारा हमें रिवील किया है, उन नामों को लेकर हम डिक्लेयर करेंगे कि प्रभु तू हमारा यहोवा यीरे है, तू हमारा यहोवा राफा है. और यहोवा राफा is the God who heals. हालेलुया. वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, और वो चंगाई उसके कोड़े खाने की वजह से आज आपके और मेरे पास मुफ्त में मौजूद है. हालेलुया. आमेन. लेट्स टेक दिस हीलिंग. डोंट सिट बैक, डोंट थिंक कि हो नहीं सकता, क्योंकि आज वो संभव है. आज वो दिन है, आज वो समय है जो हीलिंग आपके लिए आप वेट कर रहे हो, वो आपकी हो जाएगी. Lift up your hands and worship God. Hallelujah. यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, दाता में तू काफी है मेरे लिए. फिर से एक बार कहे उसे, यहोवा यीरे, दाता में तू काफी है मेरे लिए. यहोवा राफा, यहोवा राफा, तू करता चंगा, मिली चंगाई तेरे घाव से. फिर से एक बार, यहोवा राफा, तू करता चंगा, मिली चंगाई तेरे घाव से. यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है. Again, यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है. तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए. तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए. यहोवा एलोहिम, सृजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे. यहोवा एलियोन, यहोवा एलियोन, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है. यहोवा एलोहिम, यहोवा एलोहिम, सृजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे. यहोवा एलियोन, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है. यहोवा शालोम, तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे. सिर के यहोवा शालोम, तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे. तू काफी है, तू काफी है, तू काफी
तू काफी है मेरे लिए, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। Yes, Lord, you're enough. तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। You're more than enough for me, Lord. तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। That's what we declare. All that we need is you, Lord. All I need is you, Lord. Jesus, All I need is you. Christ is enough. Christ is enough. Christ All I need is is you. enough for me. Truly Jesus Christ is enough. मुझे इतनी खुशी है कि ये प्रभु यीशु मसीह जिसके नाम से हम एक साथ आते हैं, जिसकी इबादत हम करते हैं, जिसको हम आराधना करते हैं, जिसके कारण आज हम एक साथ आराधना कर रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह जीवित है। ये खबर में सोया हुआ एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, परंतु ये खबर में से जी उठा जीवित परमेश्वर है। और जिसने ये वादा हमसे किया, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जियोगे। Isn't it amazing to know that this Jesus whom we worship together is answer to all of our problems? Bible declares यीशु मसीह हर एक problems के लिए हमारे लिए solution है। Jesus said मार्ग वही है। If you are lost in your life, if you don't know what to do, if you don't have answers for your problems, यदि आपके जीवन में ऐसी समस्याओं ने आपको घेर रखा कि आपको कोई उत्तर नजर नहीं आ रहा, there is one answer. His name is Jesus Christ. जो यीशु के पास आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। Why? Because Jesus is our Savior. He came to save us. He came to deliver us. He came to love us, and He watches over our life. वो देखता रहता है कि वो हमारे आंसुओं को पोंछने पाए। आज इसी प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं आपको अद्भुत बातों को बताना चाहता हूं और आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं। जब इस यीशु मसीह के बारे में आप सुनते हो, आपका विश्वास यीशु से जैसे ही कनेक्ट होता है, वो हीलिंग उसमें से बहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक रोज एक महिला, बाइबल कहती है, जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी, वो भीड़ को चीरती हुए यीशु के पास आई, बड़ी भीड़ में से पीछे आई और यीशु के वस्त्र के सिरे को छू लिया। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने छुआ, वो बीमारी उसको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। Isn't it amazing कि ये प्रभु यीशु मसीह जिसके वस्त्र को छूने से चंगाई मिलती है, आज ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो आपको चंगा करे। प्यारो, ये पूरा महीना हम हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। हमारा फोकस इज ऑन गॉड हु हील्स अस। क्यों? क्योंकि हर जगह बीमारियां बढ़ते चले जा रही है। हर महीने हमें बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं और अधिकांश प्रेयर रिक्वेस्ट उन लोगों के आ रहे हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं। यदि आप बीमार हैं, यदि आपके कोई रिश्तेदार बीमार है, इस वक्त फ़ोन उठाइए और उन्हें कॉल करिए और उनसे कहिए कि वे ट्यून इन करें, हमारे इस प्रीमियम सर्विस को देखें, वो इस संदेश को सुने, क्योंकि आज के संदेश में आपको चंगा करने के लिए परमेश्वर का इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप विश्वास करोगे और विश्वास के अनुसार जब यीशु को कनेक्ट करोगे, आप निश्चय अपनी चंगाई को प्राप्त करोगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जब बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और इसके 53वें वचन से लेकर तो हम 56 वचन तक पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश बाइबल में पढ़ूंगा, आप हिंदी में देख सकते हैं। बाइबल ये कहती, when they had crossed over they came to the land of Gennesaret and anchored there, and when they came out of the boat immediately people recognized him. I want to wait here. बाइबल कहती है जैसे यीशु और उसके चेले गेनेसरेत के झील के उस पार आए, उन्होंने अपनी नैया उस किनारे पर लगाई और बाहर जैसे निकल कर आए, इमीडिएटली तुरंत ही वहां के लोगों ने उसे देखा और लोगों ने उसे पहचान लिया। I wonder
आई वंडर, यीशु मसीह को देखते ही लोगों ने पहचान लिया, और जब लोगों ने यीशु मसीह को पहचान लिया कुछ होने लगा. What happened? When people recognized him, they ran through whole surrounding region and began to carry about their beds those who were sick in whatever condition they were. They heard wherever he was, they brought them. Whenever he entered into villages, cities, or countries, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they might touch the hem of his garment. And as many touched him were made whole. ओ मेरी बाइबल यहाँ पे बताती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में. लोग यीशु को पहचाने, और जब उन्होंने यीशु को पहचाना वे दूर दूर तक गए, आसपास के इलाके में गए, घरों घरों में गए, और बीमारों को उनके खटिया समेत उठा उठा कर यीशु मसीह के पास लाने लगे. वे मार्केट प्लेसेस में जहाँ कहीं यीशु मसीह जाता वहाँ वहाँ भीड़ की भीड़ बीमारों को लेकर आ जाती, और उनको, और वे सिर्फ इसी बात का आग्रह यीशु मसीह से करते कि उसके वस्त्र के सिरे हुए को छू लेने दे. और बाइबल कहती जितने उसको छू लेते वे चंगे हो जाते. माय फ्रेंड, द बाइबल डिक्लेयर्स हियर देयर इज पावर इन रिकॉग्नाइजिंग जीसस क्राइस्ट. मालूम किसी किसी लोग को यीशु मसीह उस शहर में आया और गया, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा. लेकिन बाइबल कहती कुछ लोग जब यीशु मसीह को पहचान लिए, जब वहां के लोगों ने यीशु को पहचाना, ओ दे डिड समथिंग अबाउट इट. वो रिकॉग्निशन यीशु मसीह का आपको किसी के लिए ब्लेसिंग बना देता. मैं आपसे कहना चाहता हूं अपर रूम चर्च, वी नीड टू बिकम पीपल लाइक दिस पीपल. इन्होंने यीशु को पहचाना, और जब इन्होंने यीशु को पहचान लिया तो क्या किया, अपने इलाके के हर बीमार को यीशु के पास लेके आए. आई प्रे दैट अपर रूम चर्च अपने उद्धार करता यीशु को ऐसे जानने वाले बन जाए कि अपने हर बीमार मित्र को, अपने हर बीमार पड़ोसी को, अपने हर बीमार रिश्तेदार को यीशु मसीह के करीब लाने वाले बन जाए. मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यीशु को पहचान लेते हो, व्हाट डू? वी टेल अबाउट दिस जीसस टू एवरीवन. सोच के देखो, यदि आप किसी शहर में जाओ, आपको नहीं मालूम उस शहर में अच्छा सा डॉक्टर कौन है, आप क्या करते हो, वहां के किसी आपके मित्र को पूछते हो, यार यह फलानी जगह पे अच्छा डॉक्टर कौन है. और यदि कोई उस अच्छे डॉक्टर को पहचानता है तो वो आपको रिकमेंडेशन देता है और ये कहता है ये फलाना डॉक्टर है, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, आप जरूर जाना. और हम क्या करते हैं, अपने बीमार को उस डॉक्टर के पास लेकर चला जाते हैं. क्यों? क्योंकि पहचान से हम कनेक्ट कर पाते हैं. परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे एक बात बताता है, they recognize Jesus. Who are these people who recognize Jesus? यदि एक पन्ना पीछे पलटा है तो 5वें अध्याय में मरकुस के एक जीवन चरित्र आया. बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इसी जगह गनसरत में आए, और जब आए तो एक व्यक्ति कब्रों में रहा करता था, पत्थरों से अपने आप को घायल करा करता था, उसमें दुष्ट आत्माओं की सेना रहती थी. बाइबल सेज that there was legion in him. जब मैं लीजन इस शब्द को पढ़ता हूं, इसका डिक्शनरी मीनिंग आता है कि ये एक फ्लीट है, एक सेना की टुकड़ी है जिसमें कम से कम 3000 सिपाही है. मैं सोचने लगा 3000 सिपाही, जैसे 3000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के जीवन में थे, और 3000 दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में होने के बावजूद वे यीशु मसीह के पास आने से उसे रोकने नहीं पाए. जब यीशु गनसरत के झील के पास आया, यह दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति जो खबरों में रहा करता था, जो तो एक दिन तो एक अच्छे परिवार का व्यक्ति रहा होगा, हो सकता है अपने परिवार में बड़ा अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ होगा, लेकिन एक दिन जादू टोना का शिकार हो गया, एक दिन दुष्ट आत्माओं का घर बन गया, एक दिन हर प्रकार की बुराई का जड़ बन गया, और वो ऐसा हो गया कि वस्त्रहीन होकर सड़कों पे घूमने लगा. वो जहां रहता था कब्रिस्तानों में रहा करता. बाइबल कहती वहां से जाने आने के लिए लोग घबराते थे, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, चिल्लाता था, रात रात को चिल्लाने की आवाज आती थी. हो सकता है उसके माँ बाप कहते होंगे वो दूर से जो चिल्लाने की आवाज आ रही है वो मेरे बेटे की है, वो कोई भाई कहता होगा वो मेरे भाई की है, लेकिन हम जा नहीं पाते. क्यों नहीं जा पाते? उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा रहता वो इतना बड़ा है जो उसके जीवन को बर्बाद कर रखा. मेरे प्यारो, मैं नहीं जानता आज मैं किसके जीवन की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा के प्रभाव ने आपके जीवन को बर्बाद कर रखा, यदि आपके जीवन के हर एक तकलीफों को बढ़ा कर रखा और आपके पास कोई बचने का सहारा नहीं है, तो आज का संदेश आपके लिए है. मुझे याद है कुछ वर्ष पहले मैं पंजाब में फुलडीवाल नाम की जगह पर गया था. जलंधर के पास ये शहर है, उसका नाम फुलडीवाल है. जब मैं फुलडीवाल में गया था, वहां पे एक महिला वस्त्रहीन होकर सड़कों में घूम रही थी, दुष्ट आत्मा से पीड़ित, लंबे लंबे बाल, इधर उधर घूमते चले जा रही थी. हम जब गाड़ी से उतरे वो चिल्लाती हुई जाने लगी.
लोगों ने आकर बताया, पास्टर साहब ये महिला इस जगह में रहती है, बड़े प्रतिष्ठित घर की है, इसके सुंदर सुंदर बच्चे हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर जादू टोना कर दिया और इसका जीवन बर्बाद हो गया। ये कई सालों से ऐसे ही घूम रही है। ओ शाम को सभा शुरू हुई। जब शाम को सभा होने लगी, मैं आपको बताऊं प्यारो, उस सभा में मैंने जब गाड़ी से मैं उतरा, ये महिला को मैंने देखा था, बड़ा बोझ और तरस मेरे दिल में आया। उस रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, इस महिला के लिए प्रार्थना कर रहा था, और मुझे याद है वो पहली रात की मीटिंग जिसमें ये महिला वो मीटिंग में डोलते डोलते आई। और जब वो आई, ओ परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, उस महिला को छुड़ा दिया। वो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई। उसके अंदर कई दुष्ट आत्माएं थी, वो उसको छोड़कर निकल गई और वो अपने परिवार में फिर से गई। फिर हमारे साथ भोजन उस दिन उसने खाया था और सब कुछ खुशहाली में बदल गया। ओ बाइबल बताती मरकुस 5वें अध्याय में एक जीवन चरित्र के विषय में, जो कब्रों में रहा करता था, पत्थरों से अपने आप को घायल किया करता था, आंसू और जिल्लत की जिंदगी थी, अकेलापन और सन्नाटा उसके साथी थे, उसका कोई मित्र उसके पास नहीं था, उसके घर वाले कोई उसके पास नहीं थे, केवल पीड़ा में अकेला तड़पता, अकेली जिंदगी कब्रिस्तान में रहा करता। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन के लिए कोई आशा नहीं थी, सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा था। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उस रोज वहां आया। जैसे ही यीशु मसीह आया, ये दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ यीशु के चरणों पर आकर गिरा और यीशु के पास गिरकर उसको प्रणाम किया। यीशु मसीह ने पूछा, तेरा नाम क्या है? तो कहता है, मैं सेना हूं। फिर कहता, तू वक्त से पहले हमें जज करने के लिए आ गया क्या? फिर कहने लगा, पास में 3000 सूअर चल रहे थे, 2000 सूअर चल रहे थे, कहता हमें उसमें डाल दे। और बाइबल कहती है यीशु मसीह से आज्ञा पाकर उसको छोड़कर वो दुष्ट आत्मा है, वो 2000 सूअरों में चले गए और वो 2000 सूअर पहाड़ से अपने आप को नीचे गिराकर वे मर गए। When I look into the Bible, ये जवान जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया, ये जवान अपने सही आपे में आकर यीशु मसीह के साथ उस दिन उस किनारे पर बैठा हुआ था, गनसरत के किनारे पर, सभ्य कपड़े पहनकर, अपने माइंड में he was sitting at the feet of Jesus in his right mind. The Bible declares that the man was sitting with Jesus Christ in his right mind. I love this scripture passage. बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा, वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, लेकिन जब यीशु के पास वो आया तो वो 3000 दुष्ट आत्माएं जो उसके अंदर थी, वो सब उसको छोड़कर निकल गई। वो सब के सब उसको छोड़ के निकल गई। When I look into the Bible, बाइबल ये कहती है तब जो उस सुअर की रखवाली कर रहे थे, उन लोगों ने अंदर विलेज में जाकर सबको बताया, इस गनसरत के प्रांत में जाकर सबको बताया क्या हुआ। तब बड़ी भीड़ में लोग वहां पे यीशु के पास आए और बाइबल कहती है उन्होंने सब ने यीशु मसीह को आग्रह किया, इस सिवाने को छोड़कर चले जाओ। You know why? Because people loved their pigs more than this person. क्योंकि लोग सुअर को इस व्यक्ति से ज्यादा महत्व देते थे। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता, न जाने कितनी जिंदगियां आज ऐसी हो गई है जिनकी हालात सुअरों से भी बदतर हो गई है, जिनके परिवार वाले उन्हें एक जानवर से भी बदतर समझते हैं, जिनके रिश्तेदार उन्हें अपने घर आने नहीं देते, जो घर में कोई त्योहार में उन्हें आने के लिए दरवाजे बंद होते हैं, घर में विवाह होता है या सेलिब्रेशन होता है, लेकिन उस व्यक्ति को कभी नहीं बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि नशे ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रखा, हो सकता है कोई बुरी आदत ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रखा, हो सकता है दुष्ट आत्माओं के कब्जे ने उसे बर्बाद कर रखा, या हो सकता है उसे कोई ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के कारण वो समाज में आ नहीं सकता, अपने परिवार में आ नहीं सकता। हाल ही में हम जानते हैं कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण कितने लोग क्वारंटीन में चले गए, वे अपने ही घर में एक कमरे में बंद हो गए। और जो लोग क्वारंटीन में चले गए उनसे यदि पूछे तो वो घर में तो है लेकिन अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकते, पति तो है लेकिन पति से प्यार नहीं कर सकता। ऐसा बीमारी ने उनकी हालत बना दी। मेरे प्यारों, ये गनसरत में रहने वाले दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई थी, लेकिन यीशु से एक मुलाकात इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, वन एनकाउंटर विथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज इनफ। तभी तो हम ये गीत गा रहे थे, यीशु काफी है,
ये जीसस इज इनफ, ये यीशु काफी है। वाह, वन एनकाउंटर विद जीसस विल चेंज योर डेस्टिनी फॉरएवर। हो सकता है आप सालों से बीमार है, एक मुलाकात यीशु की आपकी बीमारी आपको छोड़कर चले जाएगी। हो सकता है सालों से श्राप में है, एक मुलाकात यीशु मसीह से आपके श्राप टूट जाएंगे। एक मुलाकात यीशु मसीह से आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। आपके आंसू आनंद और खुशी में बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अद्भुत है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, वो आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। बट डू यू रिकॉग्नाइज जीसस? जब परमेश्वर आता है, डू यू रिकॉग्नाइज जीसस? ओ, ये गनसरत के लोग यीशु को नहीं पहचाने, पहले यीशु के पास आए, हाथ जोड़े और यीशु को बोले हमारे इलाके से चला जा। तब यीशु मसीह गनसरत छोड़कर अपने चेलों के साथ वापस जा रहा। लेकिन जाने से पहले यीशु मसीह ने, वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से चंगा हुआ था, वो व्यक्ति यीशु मसीह से ये निवेदन करने लगा, हे प्रभु मैं भी तेरे साथ चलता। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा नहीं, अपने शहर में वापस जा, अपने रिश्तेदारों में वापस जा, अपने मित्रों में वापस जा और उन्हें जाकर बता परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया। ओ, ये व्यक्ति गनसरत में सब तरफ गया, घर घर जाकर यीशु मसीह के बारे में बताया। और अब की बार कुछ दिनों के बीतने के बाद यीशु मसीह फिर से गनसरत में आ रहे। बाइबल कहती है जैसे ही यीशु मसीह गनसरत में आया, वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया। ओ हालेलुया! अब की बार जब यीशु को लोगों ने पहचान लिया तो उससे आकर ये नहीं कहे तू यहां से दूर चला जा। अब आकर ये नहीं कहे कि ये तू क्रिश्चियन है, तू दूर चला जा, ओ हमें तुझसे कुछ लेना देना नहीं है। वो जातिवाद में नहीं गए, वो धर्मवाद में नहीं गए, वे ऊंच नीच में नहीं गए, वो यीशु को वहां से दूर नहीं किए। लेकिन अब की बार जैसे ही यीशु को पहचान लिया, बाइबल कहती वे अपने घरों घरों में गए और बीमारों को यीशु के पास लेकर आने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक परिवर्तन इस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में देखा। उन्होंने देखा कि यीशु जिसको आजाद करता है वो सचमुच आजाद हो जाता। वो टेम्पररी हीलिंग नहीं होती, वो परमानेंट हीलिंग हो जाती है। वो डिलीवरेंस परमानेंट हो जाता है। ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित ऐसा था कि इसको रस्सियों से बांध के रखते वो तोड़ देता, इसको सांखलों से बांध के रखते वो तोड़ देता। वो ऐसा भयानक हो गया था, वहां से कोई जाता आता नहीं था। लेकिन ऐसा व्यक्ति एक सभ्य व्यक्ति बन गया, ऐसा व्यक्ति एक आशीष का कारण बन गया था, अपने शहर के छुटकारे का कारण बन गया था। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, वन मुलाकात यीशु मसीह के साथ जो आपकी होगी, यह आपके अतीत को बदल देगी और एक उज्जवल भविष्य दे देगी। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको आज पसंद नहीं करते, अपने से दूर रखते, आपसे घृणा करते, लेकिन वही रिश्तेदार आपसे मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। वही रिश्तेदार आपके पास आकर कहेंगे ओ हमारे बच्चों का ख्याल रखो, ओ हमारे लोगों का ख्याल रखो, आप हमारे लिए आशीष का कारण है। Those who tolerate you will start celebrating you because of Jesus Christ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के साथ की एक मुलाकात, one encounter with Lord Jesus Christ will turn your worst toleration into your greatest celebration। कैसे ये होगा? जो इस व्यक्ति ने किया वो आप करो। वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित यीशु के पास आया, आप यीशु के पास आओ। जब यीशु के पास आओगे, Oh, everything will change। ये व्यक्ति यीशु के पास आने से 2000 से 3000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर होने के बावजूद वो यीशु के पास आने से उसको रोक नहीं सके। माय फ्रेंड, आज क्या शर्म आपको यीशु के पास आने से रोक रही है? आज क्या दूसरों की बातचीत आपको यीशु के पास आने से रोक रही है? क्या समाज का डर आपको यीशु के पास आने से रोक रहा है? आपको क्या संसारिकता यीशु के पास आने से रोक रही है? आज कोई भी बात आपको यीशु के पास आने से न रोके। यदि आप आवश्यकता में हो तो एक बात जानो, यीशु आपके लिए इस संसार में आए। जब वहां के लोग यीशु को पहचाने, ओ दे चेंज्ड एवरीथिंग, इट चेंज्ड एवरीथिंग। वो बड़ी तादाद में बीमारों को यीशु के पास आने लगे और जितनों ने यीशु को छुआ वे चंगे हो गए। डू यू रिमेंबर, इफ यू रिकॉग्नाइज जीसस क्राइस्ट, लेट मी टेल यू, अगर आप यीशु को रिकॉग्नाइज करेंगे, आप उसके पावर का अनुभव करेंगे। यशाया इसके पहले अध्याय के 3 वचन में बाइबल ये कहती है, एक गधा अपने मालिक को जानता है, एक बैल अपने मालिक के चरनी को जानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं जानते।
Oh my friend, God is saying, my people do not recognize me. और क्योंकि हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते, इस कारण हम चिंता करते। क्योंकि हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते, इस कारण हम आशाहीन परिस्थिति में बैठे रहते। क्योंकि हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए हम रोते। एक बार बाइबल ये बताती है कि इस्राएल के समय सामने ऐसा संकट आया, एक दानव उनके सामने खड़ा हुआ, गोलायत नाम का राक्षस उनके सामने खड़ा हुआ और 40 दिन उनको धमकी देने लगा। जब ये गोलायत आकर उनको डराने लगा, धमकाने लगा, तब शाऊल जो राजा था इस्राएल का उन दिनों में, वो और उसकी तमाम सेना इतनी घबरा गई कि बाइबल कहती वो भट्टों में जाके छुपने लगे, गड्ढों में जाकर छुपने लगे। वे घबरा जाते थे इसकी ललकार को सुनकर, और प्रतिदिन ये दानव आकर उन्हें ललकारता था। तब ऐसे समय में उस देश में एक चरवाहा लड़का था, यंग बॉय था, उसके चेहरे से लाली छलकती थी, एक जवान लड़का था। बट यू नो देयर वाज वन थिंग डिफरेंट अबाउट दिस बॉय। क्या डिफरेंट था? ही रिकॉग्नाइज्ड हिज गॉड। जब वो बैटलफील्ड में आया, उसने कहा, तू मेरे विरोध में तेरे देवी देवताओं के नाम से आता, पर मैं गोलायत तेरे विरोध में सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। वो तुझे आज मेरे हाथ में दे देगा। He recognized the bigness of his God. He recognized the glorious power of his God. I wonder, do you recognize who you serve? जब आप प्रार्थना करने बैठते, do you recognize आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं? Do you recognize this Jesus Christ? If you don't recognize, how will you find it? ओ बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय में इसके दूसरे वचन से आगे जब आप पढ़ते, तो संसार के राजा अर्थात शैतान ने मनुष्य की आंखों को ऐसा अंधा कर रखा कि वो परमेश्वर को नहीं समझ पाते। That they are blindfolded towards the glory of God. वे परमेश्वर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, वे यीशु को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। क्यों? उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है। My friend, I want you to know, यीशु मसीह अपने नगर में गया और उसके अपने नगर वाले लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। वे उसको देखकर कहने लगे, ये तो बढ़ाई का पुत्र है, हम तो इसके माँ बाप को जानते हैं, हम तो इसके भाई बहनों को जानते हैं। और क्योंकि वो यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि यीशु कौन था, इस कारण वहां यीशु बड़े बड़े काम नहीं कर पाया। Human recognition of God's presence brings miracle in human life. मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें यीशु मसीह को समझने की जरूरत है। पतरस अपने लिखान में पत्रियों में लिखते हुए ये कहता है, जितनी बातें जीवन के साथ ताल्लुक रखती है, जितनी बातें भक्ति के साथ ताल्लुक रखती है, ये सारी बातें परमेश्वर ने यीशु मसीह की पहचान में हमें दे दिया है। डू यू नो माय फ्रेंड, यीशु को पहचानने में, इन रिकॉग्निशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, देयर इज लाइफ। जो यीशु को पहचानते हैं वो उसके पास आते हैं, वो उससे प्रार्थना करते हैं, और जो यीशु को पहचानते हैं वे उससे पाते भी हैं। माय फ्रेंड, एक जीवन चरित्र बाइबल हमें बताती है जो मिलता है मरकुस इसके 18वें अध्याय में, और इसके 35 वचन से लेके आगे। बाइबल कहती है कि इट हैपेंड एज ही वाज कमिंग नियर जेरिको। ऐसा हुआ, यीशु मसीह यरीहो नाम के शहर के पास जाने लगा, और बाइबल कहती है जब वो यरीहो नाम के शहर के पास आया, अ सर्टेन ब्लाइंड मैन सैट देयर बेगिंग। बाइबल डजंट गिव अस द नेम ऑफ दिस मैन। The Bible says a certain blind man sat down there. I wonder, क्या जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ था, बच्चे का नाम माँ बाप ने नहीं रखा होगा? हर एक जगह पे दुनिया भर में जब बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे का नाम रखा जाता है। माँ बाप बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम रखते हैं, रिश्तेदार बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम रखते हैं। आई एम श्योर जिस दिन ये पैदा हुआ उस दिन उस घर में भी मिठाइयाँ बनी, उस दिन भी खुशी हुई, सब लोग सेलिब्रेट किए, अंटिल थोड़े समय में ये पता चला, ओ माय गॉड, ये बच्चा ब्लाइंड है, ये बच्चा देख नहीं सकता। एक दिन ऐसी समस्या इस बच्चे में पाई गई कि ये पैदाइशी अंधा है। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन तो नहीं मालूम था, लेकिन उसके 2-3 दिन में शायद रिश्तेदारों को पता चल गया कि ये देखता नहीं है, इसको ज्योति दिखाई, इसकी आंखें स्टिल है। वी डोंट नो, लेकिन बाइबल सेज इसकी समस्या इतनी बढ़ गई कि इस व्यक्ति की पहचान ही उसकी बीमारी बन गई। His identity was lost. Nobody is calling him by his name anymore. लोग ये कहते हैं, अरे वो अंधा, अरे वो अंधा बच्चा, अरे वो अंधा जवान, अरे वो अंधा व्यक्ति। ओ, उसके प्रॉब्लम इतने बढ़ गए कि उसकी पहचान उससे छिन गई और उसकी प्रॉब्लम उसकी पहचान बन गई। मेरे फ्रेंड, मैं नहीं जानता आपकी क्या परेशानी है, लेकिन क्या आपकी परेशानी इतनी बढ़ गई कि आज आप समाज में लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपके परेशानी से संबोधित करते हैं?
क्या कोई ऐसा है जिसको लोग सड़क में देखते हैं, गिरा पड़ा पड़ा रहता है, प्रतिष्ठित घर का है, लेकिन यहाँ वहाँ शराब के नशे में धुत गिरा पड़ा रहता है, और मोहल्ले में और रिश्तेदारों में उसकी एक पहचान है, और वो पहचान है, अरे वो दारूडिया, अरे वो शराबी, अरे वो ऐसा ही व्यक्ति है, कोई काम का नहीं है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई प्रोस्टिट्यूट ऐसी बन गई जिसको देख के लोगों की पहचान, अरे वो वेश्या है, अरे वो ये है, अरे वो ये है, वो चरित्रहीन है। या कोई ऐसा है जिसे संतान नहीं होती और समाज उसे देख कर ये कहते, अरे वो बांझ स्त्री है। लोग हमारी बीमारी को देखकर हमें संबोधित करने लग जाते हैं, हमारी परेशानी को देखकर हमें संबोधित करने लग जाते हैं। यदि किसी का तलाक हो गया तो उसको देख, वो जिसका तलाक हुआ, ओ वो जिसकी लड़की भाग गई, या वो जिसका लड़का भाग गया। लोग ऐसी ऐसी समस्याओं को हमारी पहचान बना देते हैं। इस व्यक्ति की पहचान उसकी समस्या बन गई। और बाइबल ये कहती, जब वो यरीहो में यीशु मसीह आया, वहां एक अंधा व्यक्ति था। उसका नाम नहीं दिया गया यहाँ, लेकिन लिखा है एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे था। न जाने कब से उसको लोग उठाते और उसको सड़क के किनारे लाकर बैठा देते ताकि वो भीख मांगे। वो हाईवे पे आकर बैठ जाता, आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता। उसका जीवनचर्या ऐसे ही चलता। कोई जीवन में रोशनी उसने कभी देखी नहीं, कोई जीवन में बड़े ख्याल वो कर नहीं सकता। रोज सुबह उठता है, कोई उसको उठाकर लेकर आता है, उसके ठहराए हुए जगह पर बैठा देता है। वो भीख मांगने के कटोरे को लेकर लोगों से शायद भीख मांगता। We don't know what is his condition. लेकिन एक जगह है जहां वो बैठा रहता है। The Bible says Jesus came to Jericho. ये शब्द जब मैं जेरिको के बारे में स्टडी करता हूं, do you know, यहोशू इसका 6वां अध्याय इसका 26 वचन हमें ये बताता, Jericho is a cursed place. It was a place जहां पे यहोशू ने एक कर्स को रिलीज किया था, और यहोशू ने कहा कि cursed is the man who builds the walls of the city. एक श्रापित जगह जेरिको है, और ऐसे श्रापित जगह पर एक अंधा व्यक्ति बैठा है। सोच के देखो, वही मैट है, वहीं बैठता है, वही स्पॉट है, वहीं बैठता है, वही उसकी दुनिया है। सुंदर नजारे उसने कभी नहीं देखे हैं, उसके जीवन में कोई विजन नहीं है। वो एक जगह पर बैठा है, एक सीमा में उसका जीवन बन चुका है। न जाने आज कौन ऐसा है जो अपने जीवन को एक सीमा में बंधा हुआ महसूस करता है। कुछ देख नहीं पाता, कुछ सोच नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता। एक पागलपन ने उसके दिमाग को बंद कर रखा है, एक कब्जे ने उसके दिमाग को कब्जा कर रखा है, और वो अपने जीवन में आजादी को ढूंढता रहता है। तब ऐसे समय में बाइबल कहती है, he sat there begging. यहोशू ने इस यरीहो शहर के ऊपर में एक ऐसा श्राप को बांध दिया जहां उसने डिक्लेयर किया था कि जब इस शहर की शहरपना फिर से बनाई जाए, वो दिन वो व्यक्ति श्रापित हो जाए जो इस शहरपना को बनाता है। जेरिको वॉज अ कर्सेड प्लेस, और ऐसी जगह पे एक व्यक्ति रहता है जिसका जीवन श्रापों से घिरा है, जो पैदा ही अंधेपन में हुआ है। रोज आता है, सड़क के किनारे बैठ जाता है और भीख मांगता है। उसके पास दूसरा और कोई जीवनचर्या निभाने का कोई तरीका नहीं है। उसका जीवन दूसरों की दया पर निर्भर है। उसका जीवन आने जाने वालों लोगों की आहट सुनता है और कहता है, हे भैया मुझ पर दया कर दो, हे भाई मुझ पर दया कर दो, हे बहन मुझ पर दया कर दो। ओ किसी ने सुना तो सुना, नहीं समझ में आता। यदि कोई उसके विरोध में आ रहा, उससे नहीं दिखा सकता। वो इतना हैंडीकैप है, कुछ देख नहीं सकता, खुद को बचा नहीं सकता, असहाय व्यक्ति है। हमेशा किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, हमेशा एक लाठी का सहारा लेना पड़ता, हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति का गाइडेंस लेना पड़ता। वो चाहकर अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, चाहकर अपने जगह से कहीं जा नहीं सकता, अपने आप से अपने आप को किसी नई जगह में लेकर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बचपन से अंधा है। जीवन एक सीमा में बन चुका है, एक रूटीन में बन चुका है। उससे आगे उसके लाइफ में कोई उपलब्धि दिखाई नहीं देती। द बाइबल सेज ऐसा व्यक्ति वहां बैठा था। वर्स नंबर 26 में लिखा है, 36 में लिखा है, एंड हियरिंग अ मल्टीट्यूड पासिंग बाय ही आस्क्ड व्हाट इट मेंट। ओ बाइबल कहती है उसको बड़ी भीड़ के चलने की आहट आने लगी, और बड़ी भीड़ के चलने की आहट सुनकर वो आसपास बैठे हुए बाकी के शायद भिखारियों के बीच में उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? मैं तो
अंधा हूं, देख नहीं सकता, पर हो सकता बाजू में कोई लंगड़ा बैठा है जो देख सकता है, बोल सकता है। ये अंधा है लेकिन सुन तो सकता है। ये सुनता है, क्या सुनता? यीशु नासरी यहां से जा रहा है। ओ वर्स नंबर 37 में ऐसा लिखा, एंड दे टोल्ड दैट जीसस ऑफ नाजरेथ वाज पासिंग बाय। दे टोल्ड, इसका मतलब वो वहां अकेला नहीं था, और भी लोग वहां बैठे हुए थे, और उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। What a wonderful name. जब उसने ये शब्द सुना, यीशु नासरी जा रहा है, the Bible says he recognized this man Jesus. He recognized this man Jesus. मैं नहीं जानता how he recognized in Jericho, but हो सकता है इससे पहले जब यीशु मसीह आया था, यीशु की चर्चा वहां पे आ गई। हो सकता है इससे पहले कि यीशु मसीह एंट्री करे, यीशु क्या करता है इसकी खबर उस शहर में आ गई। बड़ी भीड़ चर्चा कर रही है यीशु के बारे में, वी डोंट नो, लेकिन इसने कहीं से सुन लिया। माय फ्रेंड, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। इसने यीशु के बारे में सुन लिया। यीशु अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है। हो सकता किसी ने इससे कहा, भाई वो जो यीशु आ रहा वो अद्भुत है, वो असंभव को संभव करता है। हर एक व्यक्ति को उसके पास आने से अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। और हो सकता जरीको में बैठे बैठे ये अंधा वहां सोचता होगा, काश कोई मुझे यीशु के पास ले जाए, लेकिन उस दिन यीशु खुद उसके सड़क से जा रहा है। वो भीख मांगने के लिए बैठा है, लेकिन अब की बार यीशु से भीख में पैसे नहीं, अपनी नजरों को चाहता है। द बाइबल डिक्लेयर्स हियर, यहां वचन में लिखा है 39 वचन में कहता है, 38 वचन में कहता है, एंड ही क्राइड आउट सेइंग, जीसस सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। ओ सब बड़ी भीड़ जा रहे, बोले यीशु नासरी जा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति वहां बैठ के चिल्लाता, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आई वंडर हाउ ही नो, उसे कैसे मालूम यीशु दाऊद की संतान है? हाउ डज ही नो? मे बी उस शहर में किसी ने उसको यीशु के बारे में बताया। मेरे प्यारो, हम नहीं जानते कि हमारे बताई हुई गवाही किसी के जीवन को कब कहां प्रभु के लिए आशीर्वादित कर दे। इस अंधे ने कहां से सुना, वी डोंट नो, लेकिन जब सुन लिया, he believed in his heart। जब सुन लिया, he believed with all of his heart, और ये कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। The Bible declares, then those who went before warned him that he should be quiet। सोच के देखो, वो बड़ी भीड़ जिसने यीशु को उसको इंट्रोड्यूस किया, और एक जिसने उसको कहा कि यीशु नासरी यहां से जा रहा, वो उसको चिल्लाकर डांटने लगे और उससे कहने लगे, चुप रहे, चिल्ला क्यों रहा है, चुप रहे। समाज हमेशा ऐसे ही करता, जो व्यक्ति यीशु के पास आना चाहता उसके विरोध वो उठता है। तभी तो आज देखो जगह जगह पे प्रार्थना का विरोध किया जा रहा, जगह जगह पे कलीसियाओं का विरोध किया जा रहा। हर स्थानों पर लोग फ्रीडम के नाम पर, धार्मिक एक्सप्रेशन के नाम पर कलीसियाओं में सताओं को बढ़ाते चले जा रहे। द बाइबल डिक्लेयर्स हियर, उस व्यक्ति को सताया जा रहा था, उसको कहा जा रहा था चुप रहे, चिल्ला मत, लेकिन जितना उसको चिल्लाने से मना कर रहे, बाइबल डिक्लेयर्स वो उतना ही और चिल्लाने लगा, ओ दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये व्यक्ति इतना डेस्परेट हो गया, ये चिल्लाने लगा। मालूम क्यों? क्योंकि उसको एक बात मालूम था, आज मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन मेरी आवाज यदि उसके कानों तक पहुंच जाए, वो कुछ ना कुछ करेगा। मैंने सुना है ये यीशु दयालु है, मैंने सुना है ये यीशु अनुग्रहकारी है, मैंने सुना है ये यीशु प्रेम से भरा है, मैंने सुना है ये यीशु दीन और दरिद्र पर अनुग्रह करता है, मैंने सुना है यीशु पक्षपाती नहीं है। ओ मैं इस यीशु को पुकारूंगा। ये चिल्लाने लगा, ये पुकारने लगा, ये दोहाई देने लगा, ओ दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। मेरे फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता, जब परिस्थितियां आपको दबाए, प्रार्थना करना बंद मत करो। जब लोग आपको घबराए, प्रार्थना करना बंद मत करो। ये व्यक्ति का प्रार्थना की इंटेंसिटी और बढ़ गई, ये और चिल्लाने लगा, ये और पुकारने लगा, ये इतना डेस्परेट हो गया, इसने ठान लिया, आज मैं समाज को मेरे और यीशु के बीच में आने नहीं दूंगा।
Oh, what a blessed decision. जो यीशु को पहचान लेते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं. मेरे फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज समाज आपको रोकने ना पाए, आपके घर वाले आपको रोकने ना पाए, आपके रिश्तेदार आपको रोकने ना पाए. कॉल ऑन दैट नेम ऑफ जीसस. भजन संहिता 50 में ऐसा लिखा है 6वें वचन में, कॉल मी इन द डे ऑफ ट्रबल आई विल आंसर. परमेश्वर ने कहा मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा. यिर्मयाह 33 इसके 3 वचन में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मुझे पुकार और मैं उत्तर दूंगा, और जो बातें तुझे नहीं समझती वो तुझे समझाऊंगा. द लॉर्ड बिगिंस टू मिनिस्टर टू दिस मैन. जब ये चिल्लाने लगा यीशु के नाम में, जब यीशु को पुकारने लगा, लोग उसको रुकाने लगे, लोग उससे कहने लगे चुप कर, मत चिल्ला. लेकिन 40वें वचन में बाइबल कहती है, सो जीसस स्टूड स्टिल एंड कमांडेड हिम टू बी ब्रॉट टू हिम. वाओ, सोच के देखो, यीशु के कानों में इसकी आवाज गई और यीशु मसीह रुक गया. मेरे प्यारो, यदि यीशु सड़क के किनारे एक भिखारी अंधे के आवाज को सुनकर रुक सकता है, तो मेरे भाई मेरी बहन, वो तेरी आवाज को सुनकर भी रुक सकता है. कॉल टू दैट नेम जीसस. उस यीशु को पुकार, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है. उसका वादा है, मुझे पुकार मैं उत्तर दूंगा. जब इस अंधे ने पूरे दिल से पुकारा, इसे अंधे ने इसलिए पुकारा क्योंकि ये पहचान गया, मेरी बचपने की समस्या, मैं पैदा हुआ अंधा होके, लेकिन इस परिस्थिति से यदि कोई बचा सकता है, वो आज मेरे घर के सामने से जा रहा, वो आज मेरे सामने से जा रहा है. आई एम नॉट गोना लेट जीसस बाईपास मी. वो चिल्लाने लगा, ही रिकॉग्नाइज्ड जीसस. माय फ्रेंड, डू नॉट अलाउ जीसस टू बाईपास you. Your desperate situation, when you cry to Jesus, he will stop. Oh, यीशु रुकेगा. यीशु ये इस अंधे के लिए रुक गया, और बाइबल कहती है जब वो ये इस अंधे को देखकर रुक गया और ये कहा उसे मेरे पास लेकर आओ, suddenly something happened. The Bible says when he had come near, यीशु ने उससे पूछा, जब वो यीशु मसीह के पास आया तब कुछ हुआ. तो बाइबल सेज ब्रिंग हिम. वो जो भीड़ उस अंधे को बोल रही थी चुप रहे चुप रहे, जैसे यीशु ने रुक के बोला उसको यहां लेके आओ, वही भीड़ इसके पास आके कहती, बाबा चल, यीशु ने तुझे बुलाया. उसका हाथ पकड़कर उसको यीशु के पास लेकर आया. लिसन, व्हेन गॉड रिलीजेस हिज वर्ड फॉर यू, वो जो तुम्हारे विरोध में है वही तुम्हारा साथ देंगे यीशु के पास आने के लिए. Oh, my prayer is Lord, जैसे तूने इस अंधे के लिए वचन को भेजा, आज किसी के लिए अपने वचन को भेज. रिलीज योर वर्ड ओ लॉर्ड, ताकि उसके अपोजिशंस बदल जाए. तेरे वचन में आया है प्रभु, जब मनुष्य के मार्ग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वो उसके विरोधियों को उसके साथ शांति में रहने पर विवश करता है. लॉर्ड आई प्रे, रिमूव ऑब्स्टिकल्स, रिमूव every barrier, so Lord, ताकि तेरे लोग तेरे पास आज आने पाए. The Bible declares, ये भीड़ यीशु के पास उसको लेकर आई, और जब वो यीशु के पास आ गया, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कहूं? उसके मुख से पहला शब्द निकला, लॉर्ड दैट आई मे रिसीव माई साइट. ओ पहला शब्द ये कहता, प्रभु मैं अपनी आंखें वापस पाना चाहता हूं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं. प्रभु, his words came to Jesus and he said, Lord, पहले बोला हे यीशु दाऊद की संतान, then he says Lord. जैसे वो यीशु के करीब आया, he recognized the lordship of Jesus Christ. He recognized यीशु प्रभु है. मेरे प्यारो, जब भीड़ गनसरत में यीशु को पहचानी, they understood he is Lord. इसलिए वो सब बीमारों को यीशु के पास लेकर आए. जब ये अंधे ने पहचान लिया Jesus Christ is Lord, यीशु से असंभव की मांग कर दी. वो लज्जाया नहीं, वो शर्माया नहीं, वो नाउमीदी में नहीं रहा, but he opened his mouth and declared, God, I expect you to do this. Something happened. तब यीशु मसीह ने उससे कहा, receive your sight, your faith has made you well. क्या कहा? अपनी दृष्टि को पाले, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया. My friend, let me tell you something. It's incredible to know what God can do. और बाइबल कहती है 43वें वचन में, immediately he received his sight. तुरंत उसकी नजरें खुल गई और वो देखने लगा. यीशु की एक आज्ञा काफी है आपकी परिस्थिति बदलने के लिए. वन वर्ड इज इनफ. आपकी परिस्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी. यह ब्लाइंड मैन समझ गया. यीशु अपने शब्द को बोला, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया. वो तुरंत अच्छा हो गया और देखने लगा. आगे लिखा है, एंड ही फॉलोड जीसस क्राइस्ट
glorifying God. Think with me. बीमार अंधा आकर सड़क के किनारे बैठता है, अपंग लाचार अपाहिज के रूप में सड़क के किनारे बैठता है। एक दिन यीशु वहां से जाने निकलता है। जैसे यीशु जाता, ही रिकॉग्नाइजेस, आंखें अंधी है बट रिकॉग्नाइज करना जानता है। ओ मेरे प्यारो, कितने लोग ऐसे हैं जो देखते हैं और रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये अंधा है, देख नहीं सकता, बट ही रिकॉग्नाइजेस जीसस क्राइस्ट और चिल्ला चिल्ला कर कहता, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर कि मैं देखने पाऊं। यीशु मसीह उससे कहता, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और तुरंत ये देखने लग जाता है। देखने के बाद थैंक यू वेरी मच बोलकर अपनी जगह पर वापस नहीं जाता। देखने के बाद यीशु के पीछे हो लेता। मेरे प्यारों, कितने ऐसे हैं जो यीशु के पास चंगाई के लिए आते, चंगाई को पाते और यीशु को छोड़ देते और चले जाते। आशीर्वाद के लिए आते, आशीर्वाद पाते, यीशु को छोड़ देते और चले जाते। प्रार्थनाओं के जवाब के लिए आते, प्रार्थना का जवाब मिलते ही यीशु को छोड़ देते और चले जाते। लेकिन धन्य है ये अंधा व्यक्ति जिसने जब अपने मिरेकल को पाया, जिसने जब अपने प्रार्थना का जवाब पाया, जिसने जब अपने उत्तर को पाया, तो यीशु को छोड़ा नहीं, बल्कि अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, अपने पुराने स्थान को छोड़ दिया, अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दिया और हमेशा के लिए यीशु के पीछे हो लिया। द बाइबल सेज he followed Jesus Christ, glorifying God. Wow, what a beautiful, beautiful life. He followed Jesus Christ, glorifying God. मैं आपसे कहना चाहता मेरे प्यारो, वो उस श्रापित जगह पे नहीं रहा। He followed Jesus Christ, और अगला जगह जहां यीशु मसीह गया वो यरूशलेम था। वो एक ब्लेसेड जगह था, वो एक राजा का शहर था। वो उस शहर में लेकर चला गया जहां आशीषें उसके जीवन में आने वाली थी। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, यीशु मसीह आपको श्राप से निकालकर आशीषों की जगह पर ले जाता है। यीशु मसीह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता, बट बशर्त यह है, डू यू रिकॉग्नाइज दैट जीसस? जो इस यीशु को पहचान लेते हैं उनका जीवन हमारे हमेशा के लिए बदल जाता। क्या आपको मालूम, दानियल इसके 11 अध्याय के 32वें वचन में बाइबल कहती है, जो अपने यहोवा परमेश्वर को जानते हैं वे हियाव बांधकर दृढ़ होते हैं और बड़े काम करते हैं। डू यू रिमेंबर, डू यू रिकॉग्नाइज दिस जीसस? जो इस यीशु को पहचान लेता है उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं। एक दिन यीशु मसीह ने चेलों से एक सवाल पूछा, और सवाल यह था, Who do men say I am? मरकुस इसके 8वें अध्याय में 27 वचन से लेकर 30 वचन तक हमें यह सवाल दिखाई देता। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और उनसे पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? चेलों ने उत्तर में यह कहा, कुछ कहते हैं तू जॉन द बैप्टिस्ट है, कुछ कहते हैं एलीशा है, इलाइजा है, एलिया है, या एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता में से कोई है। फिर यीशु इनकी ओर देखा और इनसे कहा, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? तब पतरस ने यह कहा, तू तो मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Peter answered and said to him, you are the Christ. You are the Christ. ओ पतरस पहचान लिया। यीशु मसीह ने पतरस से देख कर कहा, पतरस, लहू और मांस ने यह बात तुझ पर प्रकट नहीं की, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह प्रकट की। इसका मतलब, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज जीसस अनलेस फादर रिवील्स जीसस टू अस। आज मेरी ये दुआ है कि आप अपनी परिस्थिति में पड़े समय में, आपने बीमारी को तो रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने श्रापों को तो रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने अपने लिमिटेशंस को और अपने होपलेसनेस को तो रिकॉग्नाइज कर दिया, पर आज अपने पूरी परिस्थिति से नजर उठाओ और उसको रिकॉग्नाइज करो जिसको पहचानने से सब कुछ बदल जाता है। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, लोग प्रभु के सेवक को पहचानना चाहते हैं। कितने लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर आपका फोन नंबर दे दो, पास्टर आप ये आपका नंबर बताओ, आपसे बात करना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता, मेरे विषय में सब कुछ जान के आपका कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन मैं जिसकी सेवा करता हूं, वो जिसने मुझे छुड़ाया, वो जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, वो जो मेरा जीवन का प्रभु है, वो जिसका मैं प्रचार करता हूं, यदि उस यीशु को पहचानोगे, यदि उस यीशु से मुलाकात करोगे, आपके जीवन के दिन बदल जाएंगे। Oh, I love this character. ये ब्लाइंड मैन है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, बट वन डे मैं स्वर्ग में इससे मिलूंगा और इससे कहूंगा, तेरे विश्वास ने मेरे जीवन को अच्छा करने के लिए सामर्थ्य दी। I thank God for such lives। मेरे प्यारों, आज मैं आपको नहीं जानता,
आप मुझे शायद व्यक्तिगत नहीं जानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे जाने या ना जाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको जानूं या ना जानूं। सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिसको जानने की जरूरत है वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आज वो एकमात्र प्रभु है जो आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए काफी है। तभी तो ये गीत हमने गाया, तू काफी है प्रभु, तू काफी है प्रभु। ओ आज कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, डॉक्टर का रिपोर्ट कैसा भी क्यों ना आया हो, कितनी भी बड़ी आर्थिक समस्या में आप क्यों ना हो, कितना भी भयंकर असंभव परिस्थिति से होकर आप क्यों ना जा रहे हो सकता है आपका तलाक होने पर आ गया है, या हो सकता है आपके जीवन में निराशा ने ऐसे जकड़ लिया है, नाउमीदी ने ऐसे जकड़ लिया, जॉबलेसनेस ने ऐसे जकड़ लिया कि आपको ऐसा लग रहा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने वाला। कितने लोग ऐसे अपने बच्चों को मार डालते और खुद भी फांसी में खुद को लटका लेते, आत्महत्या कर लेते, पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता। मेरे प्यारो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति के पास आने की जरूरत है, उसका नाम यीशु है। कहां मिलेगा ये यीशु? ओ ये अंधे व्यक्ति को कहीं जाना नहीं पड़ा, ये जहां बैठा रहता था वहीं यीशु मसीह आ गया। मैं आपसे कहूं, मेरा प्रभु ऐसा है, ये आपको पहाड़ों पे आने नहीं कहेगा, ये आपको नदियों में आने नहीं कहेगा, आप जहां है वहां पुकारो, वो यीशु आपके पास आएगा, आपके घरों में आएगा, आपके पास आएगा। आज आप जिस परिस्थिति में, यदि अस्पताल में है वहां पुकारोगे यीशु आएगा, यदि घर में है वहां पुकारोगे यीशु आएगा, यदि बंदी गृह में है वहां पुकारोगे यीशु आएगा, आप जहां अपनी कार में हो, ड्राइव कर रहे हो, वहां पुकारोगे यीशु आएगा। व्हाई? बिकॉज वो पुकारने वाले के पास आता है। ये अंधे के पास यीशु खुद चलकर आ गया। टुडे ही इज कमिंग टू योर होम। क्या करोगे इस यीशु के साथ? उस भीड़ के समान जो उसको देखती है, हाँ हम तो जानते हैं ये यीशु है, ये मसीहों का प्रभु है, या विल यू टेक टाइम टू रिकॉग्नाइज दिस जीसस? ये प्रार्थना का जवाब देने वाला प्रभु है। ये वो परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी को रचा है। कुलुसियों का लिखने वाला कहता है, द एंटायर यूनिवर्स इज हेल्ड टुगेदर इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने पकड़ कर रखा है। माय फ्रेंड, दैट जीसस कैन चेंज योर लाइफ। आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, इस यीशु के पास आ जाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और जैसा आश्चर्य में इस अंधे ने पाया, आप भी पाने जा रहे हैं। आज अपनी बीमारी के स्थान पर अपने हाथ को रखो। When we pray in the name of Jesus, the power of God will come and touch you. I'm going to pray for you right now. आइए इस समय में अपने बीमारी के स्थान पर अपने हाथ को रखें। As I pray, receive it by faith. पिता, आपका वचन ये कहता है, आप मेरे सारे रोगों को चंगा करते हैं। आपका वचन कहता है, यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए। Father, I thank you, you sent forth your word and you healed diseases. Father, I thank you, आज वचन मैंने यीशु के बारे में आपके वचन में से बताया है। आपने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही है वे जीवन और आत्मा है। Father, I pray in Jesus name right now, मेरे सुनने वालों के लिए जितने बीमार मुझे देख रहे हैं, oh Lord, I pray in Jesus name right now, let the grip of sickness be broken in Jesus name. ओ पिता, मेरी प्रार्थना है, कैसी भी बीमारी से वे क्यों ना जूझ रहे हो, यीशु के नाम में वे चंगे कर दिए जाए प्रभु। कितने भी समय से ये बीमारी उनके जीवन में राज्य क्यों ना करने पाए, आज बीमारी का किंगडम डिस्ट्रॉय किया जाए और यीशु की चंगाई उनके जीवन में आने पाए। आई थैंक यू लॉर्ड फॉर व्हाट यू हैव डन। आई थैंक यू लॉर्ड, जितने विश्वास से तुझे छू रहे वे चंगे होने पाए। ओ फादर, जो तुझे पुकार रहे वे चंगे होने पाए। लॉर्ड, लेट हीलिंग्स हैपन इन देयर होम्स इन जीसस नेम। जैसा अंधे व्यक्ति के लिए उसी शापित जगह पर आपकी चंगाई आ गई, मेरी प्रार्थना है लोगों की परिस्थितियों के बीच में आपकी चंगाई उड़ेल दे। Heal them, Lord. Heal them in Jesus' name, Lord. We as a church believe right now. Let the rivers of healing flow to your people and let them be healed. Thank you, Father. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन। मेरे प्यारो, आपसे एक बात को कहना चाहता हूं। We never like to close our broadcast without giving you an opportunity to receive this Jesus as your personal Savior and Lord. ये प्रभु यीशु मसीह जो आपको चंगा करता है, चंगा जैसे ये अंधा व्यक्ति हो गया, उसके बाद ही फॉलोड जीसस क्राइस्ट। ये यीशु के साथ जीवन बिताओ।
लोग चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, वे सिर्फ चंगाई में इंटरेस्ट रहते हैं, लेकिन अगर चंगा करने वाले का साथ छोड़ देंगे तो ये चंगाई आपको छोड़ देगी। यदि आशीष देने वाले का साथ छोड़ देंगे, ये आशीष आपको छोड़कर चले जाएगी। ओ यदि प्रार्थना सुनने वाले का साथ छोड़ देंगे तो वो सुनी हुई प्रार्थना भी आपके जीवन में असर नहीं करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चंगा होना एक बात है और चंगे बने रहना यह दूसरी बात है। आशीष पाना एक बात है, आशीष में बने रहना दूसरी बात है। कैसे इन आशीषों में बने रहोगे? यीशु की संगति करने के द्वारा। यदि आज पहली बार आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क करें। वी विल गाइड यू यीशु मसीह के साथ इस नए जीवन को कैसे आगे बढ़ाना। यदि आज कैसा भी पापी क्यों ना हो, अपना जीवन आप प्रभु को दे सकते हैं। मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करें और उद्धार के अनुभव को पाए। मेरे साथ प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, हर एक बुरी चाल चलन से फिरता हूँ और विश्वास करता आप मुझसे प्यार करते हैं। हे प्रभु यीशु के नाम में आज से ये जीवन मैं आपको समर्पित करता हूँ और ये कहता हूँ, ये जीवन में जब तक जीऊं केवल यीशु आपके लिए जीऊं। यहां से आगे ये सांसें आपको अर्पण हो जाए, यहां से आगे ये जीवन आपकी महिमा का कारण बने। मैं अपना सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करता, आज से ये ऐलान करता, यीशु प्रभु है मेरे जीवन का और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ यीशु का है। धन्यवाद देता प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता, आमीन। प्यारो, यदि ये प्रार्थना आपने की है, वचन के आधार पर आपका उद्धार हुआ है और आप परमेश्वर की संतान बनने के हकदार बन गए हैं। आज ही एक बाइबल बेस्ड चर्च को ज्वाइन करिए, अपने आसपास किसी विश्वासी से संपर्क करिए, कलीसिया का हिस्सा बनिए, रोज बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए। ये प्रभु यीशु के साथ मीठी संगति में आगे बढ़ते जाए और अपर रूम चर्च देखते रहिए। सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और भी मेरी शिक्षाएं हैं, मेरे साथ प्रभु के सेवकों की शिक्षाएं हैं, उनको सुनिए। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये शिक्षाएं आपके लिए लाभदायक होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। God bless you. Have a blessed weekend. We hope that you've been blessed by today's service. If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling, then our contact details are on your screen. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye.